कैसे हो भाई? और भाई भाई क्या लगा रखा है? तेरे घर का रिश्तेदार लग रहा हूँ मैं, हैं? चल उठ कर। सैल्यूट साहब। अबे ओ अंधे, तेरे को दिख नहीं रहा है? तूने साहब को तो सलाम कर दिया, अब मेरे को देख रहा है ना, मेरे लिए भी सल्यूट कर। सैल्यूट मैम साहब। वेरी गुड, ऐसे ही। देख, मैं तुझे साहब की एक बात बताती हूँ। ये जो साहब है ना, इनको बहुत गुस्सा आता है। अगर गलती से ज्यादा गुस्सा आ गया तो तेरी ये जो नौकरी है ना, तेरे हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो जैसा बोला करे, जैसा कहा करे ना, वैसा ही किया कर। जी समझ गया। और हाँ, जिस ओहदे पे तू यहाँ पे काम करता है ना, तो तेरी पोजीशन है, अपनी पोजीशन को मत भूल, अपनी औकात को अपनी पोजीशन पे रख, समझा? मुझसे ना कोई रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं है, समझा मेरी बात? और आज के बाद अगर तूने मुझसे जुबान लड़ाई ना, नौकरी से निकलवा दूंगा मैं तुझे, समझा? नहीं साहब, मैम साहब, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा साहब। वो मैं आपको अपना बड़ा भाई समझकर बोल दिया था। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम करता हूँ ना, और आपसे रोज़ मिलता रहता हूँ, इसलिए सोचा कि भैया बोल दूँ, और सबको बोलता भी हूँ। और वैसे भी अजय सर ने बोला है कि किसी को सैल्यूट न मत करना और अपनेपन जैसा रहना, तो वहीं आपके साथ भी किया। अजय सर को भी भैया ही बोलता हूँ, वो बुरा नहीं मानते और सैल्यूट भी नहीं करता हूँ, पर आप बुरा मान लिए। वो बेबी, तुम देख रहे हो उसको? यहाँ पे खड़े खड़े तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे ये होता कौन है? पौधे में कितना छोटा है तुमसे। और वैसे भी ये गरीब लोग ना कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, इनको ना इनकी औकात याद दिलवा देनी चाहिए। वैसे भी अरे ओए, तेरे को पता भी है कौन है? मैनेजर है यहाँ के। अगर ये चाहे ना तो बस 1 सेकंड लगेगा और तेरी ये जो वर्दी है ना, ये तेरे हाथ से छिन जाएगी। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि तमीज से बात किया कर, और इतनी जुबान चलाने की जरूरत नहीं है तुझे उनके सामने, क्योंकि ना वो 1 सेकंड में तेरी ये जॉब तेरे हाथ से छीन सकते हैं। और जो तू वो अजय की बात कर रहा है ना, अजय सर के फेवरेट आई है, समझ में आ रही है? तो हुआ किसी और का सगा, किसी और का भाई, लेकिन मेरा कोई नहीं लगता, समझा तू? और हाँ, अजय सर की क्या बात कर रहा है? अरे अजय सर तो पागल है, किसी को भी अपना भाई बनाते रहते हैं, किसी से भी रिश्ता निकालते रहते हैं, लेकिन मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ, समझा? जिस पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रहा है ना तू, अपनी औकात मत भूल। और हाँ, इस वर्दी की ना यहाँ पे कोई औकात नहीं है, यहाँ पर औकात है इस पैंट की और इस शर्ट की। और हाँ, ये वर्दी यहाँ पर पहन के बैठा है ना, तो किस लिए बैठा है यहाँ पर? तुझे किस लिए पैसे मिल रहे हैं? लोगों को सैल्यूट मारने के लिए। तो अपना काम मत भूल, लोगों को सैल्यूट मारा कर, समझा? मैम साहब, चाहे आप दोनों मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल दो या जॉब से निकाल दो, पर हमारे अजय सर ना, वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, वो हमें काम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा यहाँ पर ही काम करते हुए आ रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। और अजय सर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। बेबी, अपना इसका बहुत हो रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, इसको यहाँ से निकाल दो। और वैसे भी आपको ये लगता है ना कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए इसको निकालने के लिए? तो है, हम एक काम करेंगे, हम अजय सर से बोल देंगे कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये 2 कौड़ी का गवार इंसान है, जो भी लड़कियां निकलती है उनको गलत गलत नजर से देखता है, और बोल देंगे इसने चोरी भी करी है। और आपको तो पता ही है कि आप अजय सर के फेवरेट हैं, तो सारी बात अजय सर आपकी मानेंगे। वैसे भी इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। 1 मिनट रुको, तुमको बहुत ज्यादा घमंड है ना कि तेरे बाप दादा यहाँ पे काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का? तेरा घमंड मैं तोड़ता हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे एक टिप दे देता हूँ। जिस दिन इसके ऊपर हम चोरी का नाम लगाएंगे ना, तब इसको पता चलेगी इसकी क्या औकात है। तुझे बहुत ज्यादा घमंड है ना, तेरा घमंड तो मैं तोड़ता हूँ अभी। क्या कर रहा है तू? अरे शर्म आती है कि नहीं तुझे? सर आप यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग लगा रखा तुमने? ये कितने टाइम से यहाँ काम कर रहे पता है तुम्हें? सर से बदतमीजी कर रहा था। ये बदतमीजी कर रहा है? बताओ अभी। साहब छोड़ दीजिए, ये साहब तो यहीं पर काम करते हैं ना, और मेरी वजह से इन पर हाथ मत उठाइए, रहने दीजिए आप। देख, ये होते हैं संस्कार। इतना बोलने के बावजूद भी ये तेरे पे हाथ नहीं उठाने दे रहा है। सर वो ये ना मेरे को सलाम नहीं कर रहा था। और तू कोई SP DSP लग रहा है क्या? तेरे को आते जाते सैल्यूट करेगा ये? अरे मैंने तक मना किया हुआ इसको कि कोई सैल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्या कह रहा है इसको? सैल्यूट कर? DSP लग रहा है तू यहाँ? और तेरी तो मेरे पास कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही है हर दिन। अपनी मीटिंग छोड़ के आया हूँ तेरी हरकतें देखने के लिए। तो तू कर क्या रहा है? कौन है ये लड़की? कौन है ये? सर वो ये मेरी दोस्त है। अच्छा दोस्त है ये? तेरे को इतना मारूंगा ना सब समझ में आ जाएगा तुझे। ये सब करने के लिए रखा गया है तेरे को? हैं? ये हरकतें करता फिर तू यहाँ पे लाके लड़कियां घुमाता रहे हैं? इन सब पे दादागिरी करता रहे? यही काम है तेरा?
ये तमीज सिखानी पड़ेगी तुझे। तो तेरी हिम्मत कैसी हो गई इस पे हाथ उठाने के लिए? मैंने आज तक इनसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी है, तो तू हाथ उठाएगा इस पे? सब तमाशा देख रहे हैं ना, लगाऊंगा नीचे। सर सुनिए, दरअसल मेरी दोस्त की कोई गलती नहीं है। वो यहाँ पे मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो गार्ड है ना, इसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लड़कियों के लिए। और आज भी मैं और मेरे दोस्त उससे यही बात करने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने सोचा मैं अपने दोस्त को ये सब चीज़ें तो शेयर कर ही सकती हूँ, तो मैंने इसको बताया और हम इससे ही बात करने आए। और जब हमने इससे बात करी ना, तो इसने ऊपर से हमें ही उल्टा चिल्ला दिया और हमसे बदतमीजी कर रहा था। तो बस सर, गुस्से में मेरे दोस्त का हाथ उठ गया और कुछ नहीं। तो मोती कौन है इन्हें कुछ बोलने वाली? यहाँ जो भी होगा डिसाइड हम करेंगे। ये सर आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ मेरी इज्जत की बात है। अच्छा, इज्जत की बात है। अरे आज से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे जो भी आते हैं, जितने भी क्लाइंट आते हैं हमारे ऑफिस में, जितने भी लोग काम करते हैं, जितनी भी लड़कियां काम करती है, तो बैंक की नजर से देखता है सबको, आया समझ में? और हर लड़की इज्जत करती है इनकी। इनके बाप दादा वो तक यहीं पे काम करते थे, बहुत ही इज्जतदार घर से है ये। इज्जत का तो बोलना ही मत इनके लिए। सर अब जो हो गया, अब खत्म करते हैं ना सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरा हिसाब किताब तो करना ही है। रुक जरा, ये ले पकड़ इसको। सर मेरी बात। तेरा चेक बना के तैयार रखा हुआ है, जाके बैंक में जमा करिए। सर मुझे माफ़ कर दो सर, मेरा हिसाब मत करो सर प्लीज़। बस बस बस, दूसरी नौकरी देख लियो अपनी को। और सर तो बोल ही मत मुझे, चुपचाप ना निकल ले यहाँ से। सर मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद सर कभी कुछ नहीं हो सर, प्लीज़ 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 सर। क्या कह रहा तू? इनको बाहर भेजेगा है? इनको निकालने के लिए बोल रहा था तू? अब तू निकलेगा यहाँ से, आया समझ में? और भैया आप आज से आप इसकी जगह पे काम करोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, आप आज से मैनेजर हो यहाँ के, ठीक है? सर प्लीज़ सर, मेरे पास एक ही जॉब है सर, प्लीज़। अरे बस, कहा ना, निकल यहाँ से, निकलो चुपचाप। ऐसे लोगों की मेरे कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है जो इंसान अपने से छोटों की इज्जत करना ना जानता हो। खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, तेरी आज की पेमेंट का भी हिसाब है इसमें। चल निकलो दोनों भी यहाँ से। सॉरी भैया, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और साहब एक बात बोले, आप पैसों के साथ साथ दिल के भी बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे संस्कार है आप में, और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं मुझे तो इस बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे बदतमीजी करता है ये, और बस इसकी सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आनी थी। वो मेरे सामने आ गई, मैंने अपने आंखों से देखा कैसे किस तरह वो बदतमीजी कर रहा है आपसे। इस तरह कोई बदतमीजी कर नहीं सकता आपसे। और जब कभी मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बोला तो किसका हक बनता है कि आपसे बदतमीजी करे कोई? और सैल्यूट करवाने का क्या मतलब बनता है? आप भी हमारे अपने हो, ठीक है? हम एक परिवार की तरह रहते हैं यहाँ ऑफिस में। तो आज से कोई भी अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो आप मुझे बताइए, और आप अपनी ड्यूटी कीजिए आराम से, और कोई भी परेशानी हो तो मेरे ऑफिस में आ जाना।